एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, भगवत कृपा से हमारे पास आज श्री भगवत कृपा अंक है कल्याण पत्रिका का, जो कि ये विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था आज से लगभग 48 साल पहले। क्योंकि अभी जो है सन 2024 में 98 वर्ष हो चुके हैं कल्याण पत्रिका को, और यहाँ वर्ष 50 में विशेषांक था। तो आज से 48 साल पहले आप मान सकते हो ये विशेषांक के रूप में आया होगा। और ये भगवत कृपा अंक आपको अभी गीता प्रेस की ओर से नहीं मिलेगा, मुझे कहीं से ये उपहार स्वरूप मिल गया है, तो वही आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। जिन महानुभाव का ये रहा होगा ग्रंथ, वो कितने धर्म प्रेमी रहे होंगे, आप इस ग्रंथ की अवस्था से लगा सकते हो। 48 साल भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये। और ये देखिए बाइंडिंग जो है थोड़ी सी छूट गई है, लेकिन तभी भी जो है उन्होंने काफ़ी इसका ख्याल रखा। मैं सोच रहा हूँ इस पर थोड़ा हार्ड बाइंडिंग करा दूंगा इसकी। और मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है। अंतिम वाले कुछ पृष्ठ जो है एक दो यहाँ से छूट चुके हैं, लेकिन मुझे इसी अवस्था में मिला। और उस समय भी देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से जो है ग्रंथ की बनावट हुआ करती थी। और जो ऊपर वाला पृष्ठ है वह थोड़ा कलर वाला पृष्ठ है इसमें दिया गया है, लेकिन हार्ड बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन तब भी जो है एक अच्छी बाइंडिंग ये मिल जाती है इसमें देखने के लिए। तो आप जान सकते हैं आज से 48 साल पुराना ये ग्रंथ है, जो कि विशेषांक था कल्याण पत्रिका का। कवर पेज के बाद जो है यहाँ पे कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकों से नम्र निवेदन यहाँ पे किया गया है। एक दो लाइनें अगर पढ़ें तो देख पा रहे होंगे उस समय क्या लिखा जाता था। श्रीमद् भगवत कृपा अंक नामक ये विशेषांक प्रस्तुत है। इसमें 528 प्रश्नों की पाठ्य सामग्री है, सूची आदि अलग है। बहुत से बहुरंगे, द्विरंगे, एकरंगे और रेखा चित्र भी दिए गए हैं। जिन संजनों के रुपए मनी ऑर्डर द्वारा आ चुके हैं उनको अंक भेजे जाने के बाद शेष ग्राहकों के नाम बीपी जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक ना रहना हो, कृपया करके मनाही का कार्ड तुरंत लिख दें, जिससे बीपी भेजकर कल्याण को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े। तो इस तरह से जो है कुछ इसमें बातें बताई गई हैं किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो। अगर सदस्यता नहीं लेनी है तो उसके लिए भी लिखना पड़ता था पहले, क्योंकि अगर आपको ग्राहक नहीं रहना था तो उसके लिए जो है यहाँ पे निवेदन किया गया था कि पहले ही सूचना दे दें। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए, 6-7-9 पॉइंट हैं यहाँ पे, जो गीता प्रेस की नम्र निवेदन में यहाँ पे व्यवस्थापक की ओर से लिखे गए हैं। और अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार से शुरुआत होती है इस ग्रंथ की। और यहाँ पे देखिए श्री भगवत कृपा अंक की विषय सूची दी गई है। कृपा सिंधु की चरण वंदना है सूरदास जी द्वारा। वेदों में भगवत कृपा, उपनिषदों में भगवत कृपा दर्शन। यहाँ पे जो है महापुरुषों के अपने अपने वचन प्रवचन वो सब जो है लिखे गए हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दया और कृपा पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी द्वारा हैं। भगवत कृपा के अधिकारी जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ प्रवचन थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्रवचनों के रूप में भगवत कृपा के ऊपर सभी के अपने अपने मत और विचार, उनके आशीर्वाद इस ग्रंथ में संकलित हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी सूची, जिसमें अधिकतर जो है अलग अलग महापुरुषों की अपनी अपनी विचार, उनके प्रवचन इसमें संकलित किए गए हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चरित्र है, जिसमें भगवान विष्णु की कृपा किन किन पे हुई है। देवर्षि नारद, भक्त ध्रुव, अनुग्रहित गजेंद्र, अजामिल पर कृपा। तो ये जो है ये भी प्रवचन है, लेकिन थोड़े लंबे लंबे प्रवचन हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग महापुरुषों के द्वारा। तो भगवत कृपा अंक है, तो इसमें पूरी भगवान जी की कृपा किन किन भक्तों पे हुई है वो सब जो है इसमें आपको वर्णन मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्तोत्र भी दिए गए हैं। अगर आप पास से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा श्री शिव स्तुति है, भवान्यष्टक, श्री राम कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री कृष्णाष्टक, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री जी की कृपा दृष्टि। इस तरह से कुछ स्तोत्र भी दिए गए हैं। और यहाँ पे चित्रों की सूची है, बहुरंगे चित्र, दो रंगे, रेखा चित्र और जो जहाँ पे चित्र हैं रेखा चित्र, वो सब सूची यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रकार से तो ये काफ़ी व्यवस्थित तरह से उस समय भी ये ग्रंथ बनते थे, क्योंकि विषय सूची दी जाती थी। फिर इसके बाद ये सादा पेपर है, जो कि एक अगर आप देखेंगे तो एक ये चित्र है। तो चित्र देखिए काफ़ी बढ़िया गुणवत्ता का उस समय प्रकाशित होता था। आज से 48 साल पहले, तकरीबन आप मान सकते हो 50 साल जो है
करीब करीब होने को हैं। और तब भी काफ़ी बढ़िया देखिए प्रिंट क्वालिटी के साथ गीता प्रेस उस समय पे कलर चित्र बनाया करती थी। और ये भी थोड़ा चिकना पेपर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कल्याण पत्रिका की शुरुआत होती है। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ वर्ष 50 हो गए थे इस अंक के लिए जब ये प्रकाशित हुआ था। गोरखपुर सौर माघ श्री कृष्ण संवत 5201 जनवरी 1976 में ये प्रकाशित हुआ था। तो जनवरी 1976 आप मान सकते हो, आज से गुणा भाग अब करिएगा खुद कितना पुराना हो गया ये। देखा जाए तो 48 साल से ज़्यादा समय हो गया इस ग्रंथ के लिए। और काफ़ी सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो 48 साल पुराना ग्रंथ ये देख रहे हैं। वेबसाइट पे इस ग्रंथ को आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पे उपलब्ध नहीं है ये, और रीप्रिंट भी शायद ये नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ पहले छपता था। अब बनावट आप देख चुके हैं, इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रिंटिंग क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उस समय पे आप प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए, अक्षर ज़रूर थोड़े छोटे हैं लेकिन प्रिंट काफ़ी बढ़िया है। गैप देखिए दोनों के बीच में, संस्कृत और हिंदी के बीच में काफ़ी अच्छा दिया गया है। पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। काफ़ी बढ़िया तरह से जो है ये छापा गया है, क्योंकि उस समय पे टाइपराइटर चलते थे और ये तब भी टाइपराइटर पे नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि कंप्यूटराइज प्रिंट है। काफ़ी बढ़िया तरह से ये छापा गया है। प्रिंटिंग की क्वालिटी आज से 48 साल पहले भी काफ़ी बढ़िया तरह से ये छपती थी। तो ग्रंथ में तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपको पढ़ने में मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो है यहाँ पे प्रवचन आपको मिलेंगे देखने को। यहाँ पे देखिए जिनका ये ग्रंथ है उन्होंने इसको काफ़ी मन लगा के पढ़ा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको कुछ अंडरलाइन भी किया गया है। तो जिनका भी ये ग्रंथ रहा है उनको कोई बात ये अच्छी लगी है तभी उन्होंने ये अंडरलाइन किया है। हम लोग भी पढ़ लेते हैं। देखिए, लोक में भी यदि हम किसी की कृपा प्राप्त करना चाहें तो उसका सीधा सा साधन उसका आज्ञा पालक बन जाना है। कठोर से कठोर हृदय वाले पुरुष भी निरंतर अपनी आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति पर कृपा दृष्टि बनाए रखते देखे जाते हैं। फिर अत्यंत कोमल स्वभाव वाले प्रभु का तो कहना ही क्या है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है अंडरलाइन यहाँ पे की गई है। कितना बढ़िया देखिए प्रवचन के कुछ अंश जो है जिनकी किताब थी ये, उनको लगे उन्होंने जो है इसको अंडरलाइन किया। और बहुत सुंदर ये ग्रंथ बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया लगा हमें इसको देखते हुए। और ब्लैक एंड वाइट चित्र आप देखिए स्वयं, काफ़ी बढ़िया तरह से यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट चित्र भी छापे गए हैं। बालक नारद पर संत कृपा, और यहाँ पे बालक ध्रुव पर देवऋषि नारद की कृपा। फिर यहाँ पे बालक ध्रुव पर विलक्षण कृपा, और यहाँ पे अनुग्रहित गजेंद्र। इस तरह से ये 4 चित्र ब्लैक एंड वाइट हैं और बढ़िया तरह से जो है इस ग्रंथ को बनाया गया है। तो आपने कलर तो देखे, कुछ 1-2 प्रिंट जो इसमें लगाए गए थे चित्र, और यहाँ पे देखिए कुछ और अंडरलाइन किया गया है। आप वीडियो को रोक के स्वयं पढ़ लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया तरह से जो है इस ग्रंथ को अध्ययन किया गया है बारीकी से, तभी जो है इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखा गया है। और चित्रों की अगर बात की जाए तो बीच बीच में चित्र छापे गए हैं जो कि सिंगल हैं, एक रंगे, मतलब एक साइड पर वाइट है दूसरी साइड पे कलर है। तो आगे पीछे प्रिंट नहीं होते थे पहले और सिंगल तरह से छापे जाते थे। देखिए तब भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में चित्र मिलता है। आज से 48 साल पहले इतना बड़ा चित्र निकलवाना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफर भी जल्दी नहीं मिल पाते होंगे। दूर दूर पे तो दुकानें होती थी जहाँ पे छोटे छोटे फ़ोटो बनते थे और ब्लैक एंड वाइट भी फ़ोटो खींचते थे एक समय पे। और उस समय अगर आप देखेंगे कलर प्रिंट तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि चित्र ही उस समय पे कहीं पे मिल जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो ज़माना बहुत तेज़ी से बदला है और अब तो अगर आप इस ग्रंथ को देखेंगे तो इस ग्रंथ ने भी कई पीढ़ियाँ देखी होंगी बदलते हुए। और यहाँ देखिए चित्र काफ़ी बढ़िया तरह से मैनेज करके गीता प्रेस ने इसको प्रिंट किया है। 4 चित्र इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि बिल्कुल आपको आराम से जो है कथा समझ में भी आ रही है चारों चित्रों के माध्यम से। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि ओवरलैपिंग कर रहा हो, लेकिन काफ़ी बढ़िया तरह से जो है प्रॉपर मैनेज किया गया है, तब प्रिंट किया गया था, क्योंकि उस समय पे काफ़ी खर्चा आता होगा प्रिंटिंग का। तो बीच बीच में चित्र
कलर यहाँ पे दिए गए हैं, ब्लैक एंड वाइट चित्र भी दिए गए हैं, फिर कथाएं चलती रहती हैं। तो इस तरह से ये ग्रंथ मिलता है। तो काफ़ी प्यारा ग्रंथ बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का यहाँ पे बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे प्यारा सा चित्र छापा गया है। और ब्लैक एंड वाइट चित्र भी काफ़ी हैं। एक चित्र देखिए अभी एक बीच में चला गया, ये है। ये देखिए भगवान श्री शंकर जी का बहुत से लीला करते हुए और देवताओं के संकट दूर करते हुए चित्र हैं। माता पार्वती भी विराजमान है साथ में। तो इस प्रकार से बीच बीच में चित्र लगाए गए हैं जो कथाओं के अनुरूप हैं। और यहाँ पे आके ये ग्रंथ की समाप्ति होती है। 528 पेज हैं इसमें हमें 526 यहाँ पे इस ग्रंथ में मिल रहे हैं। एक पेज जो है आगे पीछे वाला वो जो है इसमें छूट चुका है। यहाँ देखिए एक डोरी से जो है इसको बांधा गया है, शायद मुझे लग रहा है बाद में जो है इसमें ये व्यवस्थित रहे इसलिए इसमें बांधा गया होगा। और एक बार इसको मैं बाइंडिंग करा दूंगा तो ये काफ़ी दिन और चल जाएगा। और अच्छा जो है लगा हमें कि इतना पुराना ग्रंथ हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ग्रंथ जो है जब जिस ज़माने में ये पब्लिश हुआ होगा तो अपने आप में वो ज़माना आप अनुभव कीजिएगा। अभी मोबाइल को आए हुए 10-15 साल ही हुए हैं, जिनमें स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इंटरनेट अभी तेज़ी से जो है 3-4 साल से ही फैला है। तो ये जो ग्रंथ है वो तो उस ज़माने का है जब ऐसे गाने हुआ करते थे, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो उस समय डाकियों का ज़माना था और चिट्ठी ना कोई संदेश तुम कहाँ चले गए, इस तरह के गाने सुने थे बचपन में। तो वही चिट्ठियों वाले ज़माने में जो है ये प्रकाशित हुआ होगा। 48 साल पुराना ग्रंथ, कई पीढ़ियाँ इसने बदलते हुए भी देखी, टेक्नोलॉजी बदलते हुए भी देखी। और आज ग्रंथ अगर आप गीता प्रेस की ओर से देखोगे तो एक मैं आपको ग्रंथ दिखाऊं, ये देखिए हिंदू संस्कृति अंक, ये आज का बना हुआ ग्रंथ है और कितना मजबूती से गीता प्रेस ने बनाया है। और ये आज से लगभग 48 साल पुराना ग्रंथ। बड़ा अच्छा लगा कि इतना पुराना ग्रंथ हमने देखा और इतना खूबसूरत ग्रंथ हमने देखा। आपको कैसा लगा ग्रंथ आप बता सकते हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।